हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ। इसको आप लोग समझिए और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठा हुआ है, फिगर बनाया हुआ है। ABCD 4 फ्रेंड्स हैं जो इस तरीके से बैठा हुआ है। ये A, ये B, ये C और ये D। अब इसका कोऑर्डिनेट आप इनमें जो ग्राफ है, ग्राफ को देख करके कोऑर्डिनेट इनका आप लिख सकते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 3, 4। B का कोऑर्डिनेट है 6, 7। C का कोऑर्डिनेट है 9, 4। और D का कोऑर्डिनेट है 6, 1। ग्राफ को देखेंगे तो कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अब आगे है कि जिस समय क्लास में चारों फ्रेंड्स बैठे हुए हैं तभी 2 छात्रा क्लासरूम में इन करती है और दोनों आपस में बात करती है। उनका नाम चंपा चमेली है। चंपा चमेली से कहती है कि चमेली, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं? तो चमेली उसको एग्री नहीं करती है। चमेली कहती है कि नहीं, वो स्क्वायर शेप में नहीं है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्क्वायर शेप में है या नहीं, आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको ज्वाइन कीजिए, A से B को, B से C को, फिर C से D को और D से A को। अब ये स्क्वायर है या नहीं है ये हमें पता करना है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर के और साइड्स इक्वल होते हैं और उनका डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो स्क्वायर में 4 साइड्स होता है, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होता है और इनका जो डायगोनल होता है, डायगोनल ये AC और दूसरा डायगोनल BD, डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर होता है। अगर चारों साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल भी इक्वल हो जाए फिर तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं होगा। तो अब ये हम पता कैसे करेंगे? हमको नंबर 1 क्या देखना है कि AB जो है बराबर है BC का, फिर ये बराबर है CD का और ये बराबर है AD का। ये चारों साइड्स AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, ये चारों साइड्स इक्वल है, ये दिखाना है। दूसरा क्या पॉइंट दिखाना है कि हमारा जो डायगोनल है वो इक्वल है। डायगोनल हमारा AC है और BD। अगर इस स्टेटमेंट को ये फॉलो करेगा तो समझेंगे ये एक स्क्वायर है, और अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो समझेंगे ये स्क्वायर नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके AB, फिर BC, फिर CD, फिर AD, इस चारों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसके अलावे AC का भी निकालना है, BD का भी निकालना है। फिर देखना है कि ये चारों आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो लिखेंगे, और फिर ये देखना है कि AC और BD बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो लिखेंगे सिंस
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एंड ए सी बराबर बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और अगर कोई बराबर नहीं हुआ बाय चांस, तो मान लीजिए ए सी और बी डी बराबर नहीं हुआ, तो लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, बट ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी, इक्वल को कट कर देंगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट अ स्क्वायर। इसके अलावा इसमें और कुछ खास नहीं करना है। अब ए बी कैसे निकालेंगे ये आपको पहले भी बता दिया हूँ। अब तक हमने 4 क्वेश्चन करवा दिया और सब में हम जो है डिस्टेंस निकाले हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है वो ए बी होगा, तो ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला पुट करके निकालिए। इसी तरीके से बी सी सी डी ए डी और ए सी एंड बी डी सब की वैल्यू निकाल करके फिर देख लेना है इक्वल है या नहीं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब इतने लंबे क्वेश्चन में हम अगर लग जाएंगे तो काफ़ी समय वेस्ट होगा। इसलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मेरा क्लास आप लोगों को देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए डू प्रैक्टिस वेल। नेक्स्ट आते हैं 6th पे। 6th में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमको क्या करना है, यहाँ 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर 6th के फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में है -1 -2 कोमा 1 0 कोमा -1 2 कोमा 3 -3 0। ये 4 पॉइंट्स हैं। हमको ये देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द गिवन कोऑर्डिनेट्स denote the point, कुछ भी P, Q, R and S respectively। अब क्या करना है, अब समझ जाइए, ये हो गया P। नाउ P हो गया -1 -2 कोमा Q हो गया 1 0 कोमा R हो गया -1 2 एंड S हो गया -3 0। अब स्टार्ट कीजिए। अब इसको देखना है क्वाड्रिलेटरल ये बनाता है कि नहीं, और किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाता है। तो क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। इन सब में से कौन सा बनेगा ये पता करना है। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारे साइड्स निकाल लेंगे और फिर डायगोनल्स निकाल लेंगे। साइड्स और डायगोनल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इट्स ओके, लेट्स प्रोसीड। पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 -1 इसका स्क्वायर प्लस -2 -0 इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका कितना, -2 का स्क्वायर प्लस ये भी -2 का स्क्वायर। ये हो गया आपको 4 + 4 दैट इज √8। 8 को लिख सकते हो आप 2√2। कैसे, 8 को लिखो 4 × 2, 4 का रूट निकल जाएगा 2 और इसका नहीं निकलेगा, ये ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट पी क्यू हो गया।
अब क्यू आर निकालते हैं। अब 1 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 प्लस 1 हो गया इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और माइनस 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ये हो गया फिर 8 को आप फिर 2√2 लिख दो। अब देखते हैं आर एस। तो -1 माइनस -3 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, ये हो गया आपको -1 प्लस ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस बन जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 में से 0 माइनस कीजिएगा 2 ही रहेगा इसका स्क्वायर। ये हो गया आपको डिफरेंट साइन है, ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 और लेकिन साइन रहेगा किसका, प्लस का, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 4 और ये भी हो गया 4, दैट इज √8। इसको आप फिर 2√2 लिख। अब देखिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। एक साइड PQ, दूसरा साइड QR, तीसरा साइड RS और चौथा साइड हो जाएगा ये लास्ट वाला PS। अब PS निकालते हैं। तो P में है -1 और S में है -3, -1 माइनस ब्रैकेट -3, इसको बंद कीजिए, इसका स्क्वायर, फिर प्लस -2 और -0 इसका स्क्वायर। अब गौर कीजिए -1 प्लस 3 हो गया इसका स्क्वायर प्लस इधर -2 का स्क्वायर। अब इसको कीजिएगा तो फिर आएगा क्या, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। फाइनली हो गया ये भी 4 और ये भी 4, रूट के अंदर 8 और 8 को 2√2। अब आपने क्या देखा, ये भी 2√2, ये सारे 2√2 आ गए, इसका मतलब है कि ये सारा क्या है, इक्वल है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डायगोनल की। अब हमको निकालना है AC और BD। अगेन AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब AC नोट, सॉरी हमने P लेट किया है, ये फिगर आपका पहले वाले क्वेश्चन का है। नो 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 नो, अब हमारा अब डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा PR। अब PR निकालिए, √-1 माइनस फिर -1 इसका स्क्वायर प्लस फिर -2 माइनस ये 2 इसका स्क्वायर, ये हो गया -1 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस ये -2 दोनों को जोड़ देंगे 4 होगा माइनस का, ये हो गया आपका, ये खत्म, ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16।
अब अगला डायगोनल क्यू एस, नेक्स्ट डायगोनल क्यू एस। ये हो गया -1 + 3 इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। फाइनली 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2। अब क्यू एस को देखते हैं। पी आर 4 आया, क्यू एस 2 आया, क्यू एस -1 + 3। क्यू में माइनस तो है नहीं, वन प्लस 3 4 का स्क्वायर, ये आया 16, ये निकला 2 4। फाइनली हम देख रहे हैं कि साइड सारे इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है। अगर सारे साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है तो अभी भी बताया था क्या ही स्क्वायर है। तो फाइनली ये हो गया सिंस पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस एंड पी आर बराबर क्यू एस। Therefore, PQRS is a square। इसी तरीके से बाकी के 2 क्वेश्चन को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल, और एक लाइक तो कीजिए।